बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे साथ में कुछ बहुत बुरा हो गया है और वैसा हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये कहना गलत होगा कि हमने सोचा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो हमने सब कुछ सोच ही रखा होता है, बट रेपिटेटिवली उसके बारे में हमने नहीं सोचा। फॉर एग्जाम्पल, हमें बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि एक ना एक दिन सबकी डेथ होने वाली है, बट हम बैठ करके सोचते नहीं है, कंटेम्पलेट नहीं करते हैं कि कल इसकी डेथ हो गई तो क्या होगा। फिर एकदम से किसी की डेथ हो जाती है तो हमको समझ ही नहीं आता हम उससे डील कैसे करें। तो इसका मतलब आपको पता तो है कि ऐसा कुछ होता है दुनिया में, बट हम एक तरीके से अपनी आंखें बंद करके रखते हैं, हम रियलिटी को देखते ही नहीं है। फिर जैसे ही हमारे साथ वो होता है, औरों के साथ होता है, तो हम जा करके उनको सलाह देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम कभी उनको समझा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर वो बीती ही नहीं है अभी तक। देखो, जब आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है ना, फिर आप किसी को समझाओगे तो वो एक अलग लेवल से आप समझाओगे, बट अगर आपके खुद के साथ में वो नहीं हुआ है और फिर आप किसी को समझा रहे हो तो वो ऊपर ऊपर लेवल से होता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन, दिस एंड दैट, वट एवर इट इज। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर दिस? क्योंकि उस वक्त आपको कोई भी कुछ भी बोलता रहे तो थोड़ी देर के लिए तो फर्क पड़ेगा। जैसे मेरी कोई वीडियो देख ली या किसी की कोई बात सुन ली तो थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हाँ बात तो ठीक है ये वो, बट वापस से हम उसी थॉट्स की साइकिल में जाकर के फंस जाएंगे। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है, देखना, ध्यान से समझना और बताना मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। फिर प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि वो हुए तो कई दिन हो जाते हैं। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। तो कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले। उस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बार बार इसके बारे में क्यों सोच रही हूं। सो देन यू स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस अबाउट गेटिंग स्ट्रेस। आपको गुस्सा आने लग जाता है अपने ऊपर कि मैं बार बार ये क्यों सोच रही हूं, मुझे पता तो है कि आई शुड मूव ऑन, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूं, मैं इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूं। तो ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। देन आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो, आपको खुद के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होने लग जाती है। यू स्टार्ट गेटिंग एंजाइटी बिकॉज यू आर गेटिंग एंजाइटी। तो ये एक लूप बन जाता है। अपनी ब्रेन को बॉम्बार्ड कर दो ऐसी इंफॉर्मेशन से जिससे कि आप उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके। हर तरफ ऐसी आपको बुक्स मिलेंगी, यानी बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जो भी आपके साथ में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई डोंट नो क्या हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं जो उन लोगों ने लिखी है जिनके बहुत ही गंदे ब्रेकअप हुए हैं। गंदा मतलब क्या, कि जहां पर ऐसा लग रहा था कि हम तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, फिर भी अलग हो गए, वो गंदा ब्रेकअप है। अच्छा ब्रेकअप मतलब क्या, कि जहां पे देवन से ही था कि यार काश अलग हो जाए तो अच्छा है, बेकार की सरदर्दी है। तो ऐसे लोग जिनका गंदा ब्रेकअप हुआ है, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ो, उनके एक्सपीरियंसेस सुनो। ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, यहाँ पे वहां पे, ऐसी बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, पढ़ो। तो औरों के जब आप एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे, सुनोगे, तो उनकी जब कहानियां सुनोगे और वो आपसे भी बहुत बड़े लेवल की कहानियां होंगी, तो एक तो वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया। तो अगर उनको 1 साल लगा ओवरकम करने में, तो मे बी वो थॉट उनके माइंड में 1 साल बाद आया, वो आइडिया उनके माइंड में 1 साल बाद आया कि इसको ओवरकम कैसे करना है। लेकिन अगर उस बुक को आपने आज पढ़ लिया तो आपको 1 साल नहीं लगेगा, आप आज ओवरकम कर जाओगे। आप समझ गए मेरी बात? मतलब एक है हम अपने एक्सपीरियंसेस से खुद सीखें, एक है किसी और के एक्सपीरियंस से सीख ले। दैट इज अ फास्टर वे टू लर्न। तो आपको ऐसी बहुत वीडियोस मिलेंगी, बहुत बुक्स मिलेंगी, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे आप समझ सकते हो। मे बी ऐसे टाइम में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, अगर बाहर आने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की खास बात क्या होती है कि वो अनबायस्ड होकर के सुनते हैं। ऐसे में बहुत बार पता है क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो हमारे अंदर ही होता है। तो अब उस सोल्यूशन तक पहुंचा कैसे जाए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो जो भी मन में आ रहा है वो लिखते चले जाओ। तो लिखते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको क्लियर होने लग जाएगा कि एग्जैक्टली इससे बाहर कैसे आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक डायरी ले लो, उस डायरी में ऊपर लिख दो हाउ टू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम, वट एवर दैट प्रॉब्लम इज। और ये सोचो कि ये किसी और के साथ हुई है, आपके साथ नहीं हुई है, किसी और के साथ में हुई है। अब आप एक बुक लिख रहे हो इसके ऊपर, तो अब लिखो वहां पर कि कैसे कैसे इससे बाहर आया जा सकता है। तो
तो आइडियाज लिखो, तो धीरे धीरे आपको वहां से आइडियाज आएंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजिस्ट वगैरह से आप बात कर सकते हो। उसमें क्या होता है, वो लोग बैठ के सुनेंगे आपकी बात, वो बोलेंगे नहीं, वो सुनेंगे। तो सुनते 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 क्या होगा, जब वो सुन रहे होंगे और आप बोल रहे होंगे, तो बोलते बोलते आपके खुद के ही जो थॉट्स है वो क्लियर होने लग जाएंगे। प्लस जैसे मैंने बताया कि आप पढ़ सकते हो ऐसी बुक्स, ऐसे वीडियोस देख सकते हो, मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, और धीरे धीरे करके आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हो। कोई और कुछ भी बोलता रहे, कितना भी बोलता रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है? आपको खुद ही अपने अंदर से बोलना होगा, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट। तो आपको रास्ते नजर आने लग जाते हैं वहां से बाहर निकलने के। एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो आराम से देखो उन रास्तों को और एक एक करके वहां से बाहर आते चले जाओ। आई एम श्योर यू कैन ओवरकम इट। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते।